अयोध्या में एक सुबह ऐसी आई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय राम अभी बहुत छोटे थे। उनकी उम्र इतनी थी कि वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर महल के बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप हो जाते थे। कहते हैं कि बालक राम को सुबह की पहली किरण बहुत प्रिय थी। जैसे ही सूर्य उगता, वे अपनी छोटी छोटी उंगलियां उस रोशनी की ओर बढ़ाते और मुस्कुराने लगते। माता कौशल्या अक्सर यह देखकर हंस देती और कहती, देखो, सूर्य भी मेरे लाल से मिलने आता है। लेकिन एक दिन वही खेल एक रहस्य बन गया। उस सुबह महल की छत पर राम अपनी माताओं के साथ थे। पूर्व दिशा से उगता हुआ सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। बालक राम अपनी मासूम आंखों से उसे देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी प्रिय चीज को पकड़ना चाहते हो। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर महल के पहरेदार तक घबरा गए। कहते हैं सूर्य वहीं ठहर गया। उसकी गति धीमी हुई, फिर मानो रुक ही गई। महल के आंगन में खड़े सैनिकों ने देखा कि समय जैसे थम गया है। पक्षियों की उड़ान धीमी पड़ गई। मंदिर की घंटियां बजते बजते शांत हो गईं और अयोध्या में फैल गई एक अनोखी सुनहरी रोशनी। माता कौशल्या ने पहले सोचा यह उनकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो सचमुच सूर्य अपनी जगह पर ठहरा हुआ था। उसी समय राजगुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। वे आए, बालक राम को देखा, फिर आकाश की ओर देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह खेल नहीं है, यह संकेत है। महल में सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ ने कहा, जिसे यह बालक अपना समझ ले, समय भी उसके लिए रुक सकता है। कहते हैं कि उस पल स्वयं सूर्य ने अपने प्रकाश को कोमल कर लिया था, क्योंकि वे उस बालक के तेज को पहचान चुके थे। लोक कथा में आता है कि सूर्यदेव ने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, आज मैं रुका हूं, क्योंकि मेरे सामने वह है जिसके नाम से युग चलेंगे। माता कौशल्या ने घबराकर राम को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही राम ने मुस्कुराकर अपना हाथ नीचे किया, सूर्य फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समय फिर चल पड़ा। हवा फिर बहने लगी। पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद अयोध्या के महल में एक बात फुसफुसाहट बनकर फैल गई। राजमहल में जन्मा यह बालक केवल राजा का पुत्र नहीं। कहते हैं कि उसी दिन से हर सुबह महल के उस हिस्से में सूर्य की पहली किरण सबसे पहले राम के कक्ष में पड़ती थी, जैसे सूर्यदेव प्रतिदिन पहले उनके दर्शन करते हों। सबसे रहस्यमयी बात यह मानी जाती है कि वर्षों बाद जब वनवास के समय राम कठिन दिनों से गुजर रहे थे, तब भी प्रातःकाल की पहली किरण अक्सर उनके चेहरे पर आकर ठहर जाती थी, मानो सूर्यदेव अपने पुराने खेल को याद कर रहे हों। यही इस कथा का रहस्य है कि जिनके लिए संसार चलता है, कभी कभी प्रकृति भी उनके बचपन में उनके साथ खेलती है। जय श्री राम।